क्या आपकी या आपके बच्चों की शादी में बार बार रुकावटें आ रही है? क्या अच्छे रिश्ते आने के बावजूद भी कोई बात पक्की नहीं हो रही है? क्या हर बार उम्मीद जागती है और फिर टूट जाती है? अगर हाँ, तो यह वीडियो बस आपके लिए है। माता पिता के लिए अपने बच्चों के विवाह की चिंता किसी बोझ से कम नहीं होती है। वे दिन रात उनके अच्छे जीवन साथी की कामना करते हैं, लेकिन जब बार बार रिश्ते टूटते हैं या कोई अच्छा प्रस्ताव नहीं आता है तो मन बेचैन होने लगता है। कई बार बच्चा सुंदर है, बच्ची सुंदर है, योग्य और अच्छी नौकरी वाले भी होते हैं, पर फिर भी बात नहीं बनती है। ऐसा क्यों होता है? ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जब सप्तम भाव पर पाप ग्रहों का प्रभाव पड़ता है या फिर राहु केतु का दोष बनता है तो विवाह में अनदेखी अड़चनें आने लगती हैं। हर बार कोई ना कोई कारण बन जाता है और रिश्ता सेट नहीं हो पाता है। यह देखकर के माता पिता का दिल दुखी हो जाता है, लेकिन अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आज हम आपको एक ऐसा चमत्कारी उपाय बताने जा रहे हैं जिसे करने से विवाह की बाधाएं स्वयं समाप्त होने लगती हैं। अगर इसे सच्ची श्रद्धा और सच्चे मन से किया जाए तो बहुत ही जल्द आपको शुभ समाचार मिलेगा। यह उपाय बहुत ही सरल है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत ही अद्भुत है। अगर आपको भी लगने लगा है कि कोई नेगेटिव शक्ति आपके विवाह में अड़चन डाल रही है तो घबराइए मत। इस उपाय को अपनाइए और फिर देखिए कैसे जल्द ही आपके लिए अच्छे रिश्तों की लाइन लग जाती है। आपका विवाह तय होकर के ही रहेगा। यह उपाय इतना प्रभावशाली है कि अब तक लाखों लोग इसका फायदा उठा चुके हैं, लेकिन अगर आप इसे सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा के साथ कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके या फिर आपके बेटे बेटियों के शादी में जो भी अड़चनें आ रही थी वो दूर होती चली जाएंगी और आपके यहाँ जल्द ही शादी की शहनाई बजेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज मैं आपको जो सरल और असरदार उपाय बताने जा रहा हूँ ना, उससे आपको इसमें दो उपाय मैंने बताए हैं। पहला जो है उसे आपको मंगलवार के दिन करना है और किसी भी मंगलवार करिए, बस शुक्ल पक्ष का मंगलवार होना चाहिए, ठीक है। और इसका प्रभाव इतना शीघ्र दिखाई देता है ना कि आप फिर विश्वास नहीं कर पाएंगे। ये उपाय साफ सुथरा है। इस देखिए जो भी मैं उपाय बताता हूँ ना वो पूरी तरह से सात्विक होते हैं, उसका किसी के भी ऊपर नेगेटिव इफेक्ट नहीं आता है, ठीक है। पहला जो उपाय है उसके लिए आपको चाहिए एक पीले रंग का नींबू, ठीक है। दूसरा 4 काली मिर्च चाहिए। तीसरा चाहिए एक छोटी सी लोहे की कील। चौथा चाहिए एक शुद्ध घी का दीपक। क्या करना आपको, किसी भी मंगलवार को आप यह उपाय कर सकते हैं। सुबह से शाम तक आप कभी भी कर सकते हैं, पर अगर आप इसे सुबह में करें तो अति उत्तम है। क्या करना आपको इस उपाय में, सुबह के समय सबसे पहले गणेश जी की प्रार्थना कर लीजिए, अपना नहा धो करके जो भी है पूजा पाठ अपना कर लीजिए, ठीक है। अब नींबू को अपने हाथ में लीजिए, अपने पूजा स्थान पर ही नींबू को अपने हाथ में लीजिए और लोहे की छोटी कील जो है उससे 4 छेद करें। फिर चारों कील को, मतलब ये चारों जो काली मिर्च है उसको जो आपने छेद किया ना, 4 छेद है नींबू में, एक कील से आपको 4 छेद करना और चारों छेद में एक एक काली मिर्च भरना है। भरने से पहले आप क्या करेंगे, एक काली मिर्च अपने हाथ में लीजिए, फिर अपनी जो मनोकामना है उसको बोल करके और नींबू के छेद में उसको डाल दीजिए, ठीक है। अब जैसे कि जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं, फिलहाल तो आप गणेश जी के सामने बैठे हैं, पर निवेदन जो है आप अपने इष्ट देवता को भी ध्यान करके कर सकते हैं। नहीं तो गणेश जी को भी बोल सकते हैं कि हे गणेश जी, मैं अपने बेटी की शादी के लिए यह कामना कर रही हूँ, यह उपाय कर रही हूँ, इसमें आप मेरी सहायता करें और इसकी जो शादी है वो अच्छे जगह पे करवाएं या फिर अच्छे घर वर से करवाएं, ठीक है। चारों छेद में एक एक नींबू, एक एक जो है काली मिर्च आपने डाल दिया है, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, नींबू को अपने दाएं हाथ में पकड़िए और इस जो मंत्र मैं आपको अभी स्क्रीन पर एक एक करके दिखते जाएगा उसका आपको 108 बार जाप करना है, ठीक है। अगर माता पिता अपने बेटे के लिए यह उपाय कर रहे हैं, माँ कर रही हैं, पिताजी कर रहे हैं या फिर बहन या भाई कर रहे हैं तो उनके लिए है, ठीक है। अब यहाँ पर यह जो मंत्र है वो केवल माता पिता के लिए है। मैं आपको यहाँ पर 3 मंत्र बताऊंगा, ठीक है। तीनों में से आप अपने सुविधा अनुसार चुन सकते हैं। पहला जो मंत्र है, अगर माता पिता अपने बेटे या बेटी के लिए, अपना बेटे के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए क्या है मंत्र, ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्र विवाह कुरु कुरु स्वाहा, ठीक है। अब यदि माता पिता अपनी पुत्री के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो माँ भी कर सकती है, पिता भी कर सकते हैं, मतलब कोई भी एक अगर कर रहा है तो ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्री विवाह कुरु कुरु स्वाहा। अब
अगर आप स्वयं के विवाह के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा, तीनों ही मंत्र आपको स्क्रीन पर दिखते जाएंगे। ठीक है, हर मंत्र के बाद नींबू पर फूंक मारेंगे। मंत्र 108 बार जप रहे हैं ना, तो आप नींबू पर कुल मिलाकर के 108 बार फूंक मारेंगे। मंत्र जपेंगे, फूंक मारेंगे, मंत्र जपेंगे, फूंक मारेंगे। ठीक है, अब यदि यह माता पिता उपाय कर रहे हैं तो इस नींबू को अपने बच्चे के सिर पर से 7 बार घड़ी की दिशा में घुमाना है, बाएं से दाएं। ठीक है, यदि बच्चा घर पर नहीं है तो फिर आप उसकी तस्वीर के साथ यह उपाय कर सकते हैं। इस उपाय का नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, इसलिए इसमें मतलब डरने की कोई बात नहीं है कि मतलब मैं ये कर रहा हूँ उसको कोई कुछ हो गया तो डरना नहीं है इसमें। यदि तस्वीर भी नहीं है तो क्या करेंगे, तो आप मन ही मन उस अपने बच्चे का चेहरा ध्यान करें और यह प्रक्रिया करें। ठीक है, अब इस नींबू का क्या करना है, आप चाहें तो नींबू को किसी बहती हुई नदी में डाल सकते हैं, किसी बहते जल में, नदी हो तालाब हो कुछ भी। ठीक है, दूसरा उपाय ये है, मतलब दूसरा ऑप्शन ये है कि इस नींबू को आप किसी सुनसान जगह पर जो जमीन है वहाँ पर थोड़ा सा खोद करके और नींबू को पूरा, मतलब ऐसा कि नींबू दिखे नहीं, पूरा एकदम जमीन के अंदर चला जाए और उसके बाद मिट्टी से ढक दें। ठीक है, तीसरा आप चाहें तो इस नींबू को किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे रख सकते हैं। तीनों में से कोई भी एक विकल्प चुन करके आप इस उपाय को पूरा कर सकते हैं। अब यहाँ ये समझ लीजिए कि कितने दिन तक आपको यह उपाय करना है। आपको लगातार 3 मंगलवार यह उपाय करना है, केवल मंगलवार के मंगलवार, बस 3 मंगलवार। ठीक है, 3 मंगलवार पूरा होते होते विवाह में आ रही सारी बाधाएं खत्म होती जाएंगी और अच्छे रिश्ते आने लगेंगे और अच्छा जगह रिश्ता सेट भी होगा। इस उपाय में हनुमान जी की कृपा, ग्रहों के दोष निवारण और सकारात्मक जो ऊर्जा है उसका संचार होता है। नींबू और काली मिर्च नेगेटिव एनर्जी को दूर करते हैं और विवाह में आ रही रुकावटों को समाप्त कर देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जब विवाह आपका संपन्न हो जाए तो हनुमान जी और गणेश जी का धन्यवाद करें और अपने घर में एक बार पूरे परिवार के सहित सुंदरकांड का पाठ अवश्य ही करवाएं। ठीक है, अब जो दूसरा उपाय है इसे आपको करना है किसी भी शनिवार की रात को 9 बजे से लेकर के रात के 12 बजे के बीच में करना है। क्या करना है आपको एक पुराना ताला लेना है अपने घर का, जो पहले से यूज होता हो या फिर बेकार पड़ा हुआ हो तो भी चलेगा उसमें से, लेकिन उसकी चाबी होनी चाहिए। बेकार पड़ा हो मतलब कि वो कहीं रखा हुआ है, वो छोटा हो या बड़ा हो ये मैटर नहीं करता है। ठीक है, कोई भी ताला होना चाहिए, बस घर का हो। अब सबसे पहले क्या करना है कि ताले की चाबी जो है उसको आप किसी ऐसी जगह पर फेंक दीजिए जहां पर कि वो ताले की चाबी आप खुद भी ना खोज पाए। चाहे तो आप नदी में डाल दीजिए या फिर कहीं ऐसी जगह मतलब कि वो मिल ना पाए। अब क्या करना है, जो ताले का छेद है जहां पर हम चाबी डालते हैं ना, उसमें एक लौंग फंसा दीजिए, फूल वाला लौंग। जो लौंग का डंडी है वो ताले के होल में रहेगा और जो उसका फूल है वो ऊपर रहेगा। ठीक है, अब इस ताले को अपने सिर के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में, घड़ी की सुई घूमती है बाएं से दाएं, आपको घुमाना है इसको दाएं से बाएं होते हुए। ठीक है, अगर माता पिता यह उपाय कर रहे हैं और उनका बच्चा घर पे नहीं है तो फिर आप बच्चे की तस्वीर के साथ यह उपाय कर सकते हैं। अब इस ताले को किसी भी चौराहे पर रख दीजिए रात के समय। ठीक है, इसके बाद आपने रख लिया चौराहे पर, उसके बाद 10 कदम पीछे की ओर वापस आए। जिस रास्ते से आप गए थे वहां पर जाकर के आपने ताला रखा है और वापस पीछे उल्टे कदम चलते आइए, पीछे मुड़ते हुए, मतलब पीछे मुड़ना नहीं है, 10 कदम केवल पीछे चलते आना है। ठीक, अब अपने दाईं ओर आप मुड़िए। ठीक है, दाईं ओर मुड़ करके 5 कदम चलिए और उसके बाद से फिर चाहे आपका घर जिस भी दिशा में हो वहां चले जाइए। ठीक है, बिना पीछे देखे सीधे अपने घर पे वापस चले आइए। घर में जब आप प्रवेश करेंगे तो प्रवेश करने से पहले अपने हाथ पैर धो लें और इस पूरे उपाय के दौरान किसी से भी बात ना करें, इसे पूरी तरह से गुप्त रखें, तभी इसका चमत्कारी प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। ताला आपका वहीं चौराहे पर रखा ही रहेगा। ठीक है, क्या बेनिफिट होगा इस उपाय से, तो यह उपाय इतना शक्तिशाली है कि इसका असर आपको पहले ही शनिवार में दिखने लगेगा। आपके पास नए और बेहतर रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे और जल्द ही आपका विवाह जो है वो तय हो जाएगा। अगर आप सच में अपनी शादी को लेकर के चिंतित हैं तो इसे जरूर अपनाएं। यह एक प्राचीन और सिद्ध उपाय है जिसे हजारों लोगों ने किया है और तुरंत लाभ पाया है।
अगर यह आपको उपाय पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इस उपाय को अपने परिवार और दोस्तों तक अवश्य ही शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठाएं। कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।